सीधी जवाब दीजिए शंकर जी, आप बात बड़ी घुमाते हैं। सीधी जवाब दीजिए, अगर आरजेडी आपको टिकट नहीं देती, अगर निहाल साहब को टिकट मिलता है, शंकर यादव उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर निहाल साहब के वोट प्रचार में? तो लगता है कि मुसलमान की टिकट काट करके यादव को टिकट देंगे। मुसलमानों में नाराजगी नहीं होगी? फेसबुक पर, सोशल साइट पे आप खुल्लम खुल्ला जाति पाति करते हैं, सवर्णों के खिलाफ खूब बोलते हैं, फिर कैसे वोट मांगने जाएंगे? निर्दलीय उम्मीदवार है प्रमोद सिंह, उन्होंने तो कई गाँवों में छोटा मोटा नली नाहर खुदवाए, शंकर यादव क्यों नहीं खुदवाए? जब वो आए थे एक अच्छे व्यापारी, व्यापार समूह एक अच्छे व्यापारी थे, तो चुनाव लड़ने के लिए ये सब कुछ चीज़ें किया। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं अशोक कुमार, वो इंजीनियरिंग कॉलेज आए, दावा है इंजीनियरिंग कॉलेज आए, कई पुल पुलिया नदियों को बनाए, काफ़ी काम किया, सड़कों का जाल बिछाया। इसको क्या ये क्या मानते हैं, ये विकास है या छलावा है? राजद में एक नाम ऐसा नाम है जिसके नाम से ही राजद के कार्यकर्ता एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। उस शख्सियत का नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के एक भक्त हमारे स्टूडियो में, सूर्य विहार के स्टूडियो में इस वक्त हैं। नाम है शंकर यादवेंदु। बेबाक बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं, हर बात पर सीधी बात बोलते हैं। लेकिन ये शंकर यादवेंदु का क्या राजद से मोह भंग हो रहा है या तेजस्वी यादव से नाराज हैं? 46 साल इनका उम्र है और 30 सालों से ये राजद में जुड़े हुए हैं, जनता दल से जुड़े हुए हैं। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से ये ताल्लुक रखते हैं, लेकिन रफीगंज में राजद के विधायक हैं मोहम्मद निहालुद्दीन। लेकिन इस बार ये ताल ठोकने जा रहे हैं, राजद के खिलाफ में ताल ठोकने जा रहे हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक, नहीं तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। तो क्या लालू से मुंह भंग हो रहा है या फिर तेजस्वी से थोड़ा दूरी हो रहा है? आखिर राजद में शंकर यादवेंदु के साथ ही ऐसा हो रहा है या पूरे पार्टी में यही हालात हैं जिस पर बीजेपी भी नज़र जमाई हुई है, नीतीश भी नज़र जमाए हुए हैं? क्या कुछ है? शंकर यादवेंदु चुनाव लड़ेंगे या इनके कार्यकर्ता सिर्फ हवा पानी दे रहे हैं क्षेत्र में, ये हम समझते हैं। शंकर जी, मेरे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शंकर यादवेंदु जी, आपका 46 साल उम्र है जहाँ तक हमारी जानकारी हुई है। 30 सालों से आप 1996 से आप राजद में हैं। कहा जा रहा है आप चुनाव लड़ेंगे रफीगंज से, ये सच है? बिल्कुल सच है, मैं चुनाव लड़ूंगा और इससे संबंधित अपने माननीय नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी को हमने बताया है कि भाई मैं पार्टी में पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, अपने खून और पसीने से इस पार्टी को सींचा हूँ, बचपन और जवानी दोनों इस पार्टी के लिए बिताया हूँ, लगाया हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि लालू जी से मोह भंग, न लालू जी से मोह भंग है, न तेजस्वी जी से कोई नाराजगी है। मैं अपनी पार्टी में दरख्वास्त किया हूँ कि मेरी मेहनत की मजदूरी आप दीजिए। आज रफीगंज विधानसभा का अगर मेहनत का मजदूरी नहीं मिलता है तो शंकर यादवेंदु क्या अपने पार्टी के नेता के साथ हैं, लालू जी के विचारों के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या ये शंकर यादवेंदु खुद ताल ठोकेंगे? देखिए, हम लोग अगर मगर वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सकारात्मक रूप से राजनीति करने वाले लोग हैं। अपने नेता पर भरोसा है, नेतृत्व पर भरोसा है। नेता का फैसला, नेतृत्व का फैसला मेरे पक्ष में होगा, क्योंकि यही वो। अगर नहीं पक्ष में हुआ, हम सवाल या सीधी, आप घुमाइए मत शंकर जी, आप सीधी बात बोलिए। अगर मोहम्मद निहालुद्दीन साहब को टिकट मिलता है, क्योंकि वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं वो, अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या करेंगे शंकर यादव? सिटिंग एमएलए को ऐसा कहीं नहीं है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। बहुत उदाहरण रहे हैं, 50% से अधिक लोगों को भी टिकट कटी है। परफॉर्मेंस उनका क्षेत्र में बेहतर नहीं है। इसलिए जनता की जो आवाज़ है, लोगों का जो वॉइस है, वो
मोहम्मद निहालुद्दीन के खिलाफ है। लोगों ने जो इनसे उम्मीद पाला था, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था क्षेत्र में रफ़ीगंज के महान जनता के साथ, उस कमिटमेंट पर ये खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए लोगों में इनके खिलाफ नाराजगी है, आक्रोश है। तो निश्चित तौर पर मेरा नेतृत्व जो है इन सब चीज़ों को देख रही है बारीकी से और सही समय पर सही निर्णय करेगी। आपको लगता है कि मुसलमान के टिकट काट करके यादव को टिकट देंगे तेजस्वी? मुसलमानों में नाराजगी नहीं होगी? आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है, बट ऐसा कहाँ है? बहुत दिनों तक 40 सालों तक इलियास हुसैन डेहरी से एमएलए रहा करते थे। वो मिनिस्टर भी रहे बिहार सरकार में, काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। क्या वहाँ पर फतेह बहादुर को टिकट नहीं दिया गया? गुरुआ से एमएलए हुआ करते थे शकील अहमद खान, कि मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर। आज विनय जी वहाँ से एमएलए नहीं है। शेरघाटी देख लीजिए, शेरघाटी में भी मंजू अग्रवाल एमएलए हैं। तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। पार्टी देखती है कि कौन हमारा जिताऊ है, कौन हमको सीट दे सकता है जीत करके, इस पर विचार करती है। निहालुद्दीन कोई फैक्टर नहीं है। वैसे भी निहालुद्दीन इस जिले के नहीं रहने वाले। अभी भी इस जिले के कितने लोगों को जानते हैं? इस जिले का भूगोल उनको मालूम है? अरे तो ऋषि भी तो नहीं है। कांति सिंह के बेटे जो ऋषि यादव हैं, वो भी तो ओबरा के बेटे नहीं है। चुनाव तो जीते ना। हम रफ़ीगंज की बात कर रहे हैं, ओबरा की बात नहीं कर रहे हैं। रफ़ीगंज की महान जनता 2000 में वो पहली बार टिकट लेके आए, वो हार गए। 2005 में फरवरी में जीते, फिर जो अक्टूबर में 6 महीने बाद हुआ था उस बार भी जीते, और 10 में और 15 में हार गए। सीधी जवाब दीजिए शंकर जी, आप बात बड़ी घुमाते हैं। सीधी जवाब दीजिए, अगर आरजेडी आपको टिकट नहीं देती है, अगर निहाल साहब को टिकट मिलता है, शंकर यादव उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे, या फिर निहाल साहब के वोट प्रचार में घूमेंगे? मैं उम्मीदवार हूं और मेरे नेता मेरे उम्मीदवार पर विचार। नेता की बात मत कीजिए। अगर आपको टिकट नहीं मिलता, मैं तो हूं, तो राजद के खिलाफ लड़ेंगे आप? भैया राजद के खिलाफ अभी तो निर्णय ही नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी तो मेरे नेतृत्व का जो फैसला होगा ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम लड़ जाएंगे, या हकीकत में चुनाव लड़ना है? चुनाव जब 30 सालों की मेहनत की मजदूरी नहीं मिल सकती है तो कब? अब नहीं तो कब? और मेरी पार्टी, मतलब आप कहना क्या पार्टी को चाहते हैं कि यादव जो है आरजेडी का गुलाम नहीं है? ना ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी का गुलाम नहीं होता है, आस्था होता है। हम लोगों की आस्था लालू यादव में है। हम लोगों का जो नेतृत्व है तेजस्वी प्रसाद यादव, अभी जो हमारे युवा नेता हैं, उनमें भरोसा है, विश्वास है। इसलिए आस्था है, भरोसा है, विश्वास है। कोई किसी का गुलाम नहीं होता है। और हम लोग तो पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पित भाव से पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए काम किए हैं। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, पार्टी मेरे नाम पर विचार करेगी। अगर नहीं करती है तो लड़ना है, चुनाव ना करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर ये शंकर यादव बोल रहे हैं, या फिर आप जेडीयू के जो कैंडिडेट होंगे उनके डमी के रूप में वहां चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो तो लोग प्रचार करता ही है ना। कोई चुनाव लड़ता है तो इस तरह की बातें प्रचार की जाती है विरोधियों के द्वारा, डमी, तो विदाउट टिकट, ये सब चीजें जनता समझती है। और हम लोग पिछले 30 किस वोट पर शंकर जी चुनाव मैदान में जाएंगे? या अगर आपको टिकट मिलता है, मुस्लिम के टिकट काट के अगर आपको मिलता है, तो वो तो आपसे नाराज हो जाएंगे, तो फिर आप किस वोट पर लड़ेंगे? अगर आपको उनको टिकट मिलता है, आप इंडिपेंडेंट अगर आप लड़ते हैं, किसी पार्टी से लड़ते हैं, तो फिर एमवाई में टकराव होगा। किस पे आप किसके दम पर लड़ेंगे? सभा में 243 सीट है, रफ़ीगंज नहीं है। समीकरण स्टेट लेवल पर 243 पर बैठाया जाता है, न कि रफ़ीगंज पर। तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उनका हिस्सेदारी 243 सीटों पे कितना बनता है उस हिसाब से सेट करता है नेतृत्व। और जहां तक किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो मैं बता दूं, मैं 10 सालों से जिला पार्षद हूँ। मेरा अभी छोटा भाई पैक्स अध्यक्ष में भी जीता। 10 साल मेरे परिवार के लोग मुखिया भी रहे। तो पंचायती राज व्यवस्था के सभी पद हमारे रफ़ीगंज मदनपुर की महान जनता हमें दी है, और पूरे डेडिकेशन के साथ। अच्छा, हम सत्ता सुख भोगने वाले लोग नहीं हैं, समर्पित भाव से लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं। अच्छा शंकर जी, अगर आरजेडी आपको टिकट नहीं देती है और खुल्लम खुल्ला आरजेडी के लिए आप फेसबुक पर, सोशल साइट पे आप खुल्लम खुल्ला जाति पाति करते हैं, सवर्णों के खिलाफ खूब बोलते हैं, फिर कैसे वोट मांगने जाएंगे? कभी नहीं। एक मेरा बयान
अगर है कि स्वर्णों के खिलाफ मैंने कोई बात बोला। लोकसभा चुनाव में आपने कहा था चित्तौड़गढ़ तोड़ने की बात। नहीं, देखिए, वो चित्तौड़गढ़ तोड़ने की बात हमने नहीं कहा था, वो नए तरीके से उसको बनाया गया था, एडिटिंग हर चुनाव में आपका एक विवादित बयान आता है शंकर यादव का, ये पहचान है। आप वीडियो को कहिए तो मेरे पास मैं सुना दूंगा। उसमें एडिट किया गया था, नारा जो लगा रहे थे उनका आवाज सुन लीजिए और मेरे वॉइस को सुन लीजिए, और ये दोनों वॉइस का मिलान कर दिया। हम लोग सबके साथ, सब लोगों का। तो बताइए, 14,000 वोट हमको जिला परिषद चुनाव में आया, क्या एक जाति वोट हमको वोट दे दिया? मैं जहाँ से आता हूँ वो राजपूत समाज का डोमिनेशन इलाका है, राजपूत समाज डोमिनेट करता है उस इलाके से, और वहाँ से मैं जीतता हूँ। और मैं बता देता हूँ कि 25% से अधिक वोट मैं लेता हूँ समाज का। तो ये बात कह के मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, मेरे खिलाफ परसेप्शन खराब करने की एक। रफीगंज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपको लगता है जो जनता की ज़रूरत है? रफीगंज के आवाम, खास करके जो मदनपुर का इलाका है, पूरे जिले में मदनपुर पहला ब्लॉक है जहां 1 इंच भूमि खेती पटवन नहर के पानी से नहीं होता, पूरा सुखाड़ प्रभावित इलाका है, काफी बेरोजगारी है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि रफीगंज के किसानों के खेतों में लाल पानी उत्तर कोयल। क्या आपको लगता है कि एक विधायक लाल पानी ला सकता है? हम लड़ाई तो लड़ सकते हैं ना, लड़ाई तो एक अदना इंसान शुरुआत कर सकता है ना, एक एमएलए क्यों नहीं कर सकता है? और क्या हम तो भाई जिला परिषद के मीटिंग में भी उत्तर कोयल के मामले पर उठाया, और विभाग का भी जवाब आया, उत्तर कोयल के चीफ स्कूटीनियर के जवाब दिया। आपके क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं प्रमोद सिंह, उन्होंने तो कई गाँवों में छोटा मोटा नली नाहर खुदवाए, शंकर यादव क्यों नहीं खुदवाए? आप पता कर लीजिए ना मैं क्या कर रहा हूँ, आप पता कर लीजिए मेरे इलाके में। अब कुछ लोग किसी चीज़ को प्रचारित करते हैं, अब हम लोग लोगों के बीच आपको लगता है कि वो नखरा है? बिल्कुल है ना, चुनावी नखरा है। चुनावी नखरा कहाँ? देखिए, शुरू में जब वो आए थे एक अच्छे व्यापारी थे, व्यापार से उनका रिश्ता रहा है, एक अच्छे व्यापारी थे, तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ये सब कुछ चीज़ें किया था, लेकिन आज 5 सालों में तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर 6,000 वोट से ही निर्दलीय होकर वोट लाते हैं, ये कम बड़ी बात मानते हैं? 9100 वोट से हारे थे। रफीगंज की जनता उनको करीब 54,000 वोट दिया पिछले बार। ये आपको नहीं लगता कि जन समर्थन से ही आया होगा? नहीं, बिल्कुल है, बिना जन समर्थन का कैसे आ गया? 54,000 वोट एक इंडिपेंडेंट को लाना, ये आप बोल रहे हैं कि पानी हम ला देंगे। आपके यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं अशोक कुमार सिंह, वो इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, उनका दावा है इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, कई पुल पुलिया नदियों पर बनाए, काफ़ी काम किया, सड़कों का जाल बिछाया। इसको क्या ये क्या मानते हैं, ये विकास है या छलावा है? सरकार का ये नीतिगत निर्णय है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तहत पुल बनी, सड़कें बनी, अशोक सिंह का कोई इंडिविजुअल कोई योगदान रफीगंज के विकास में नहीं। अब जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज का सवाल है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज मुख्यमंत्री जी का नीतिगत निर्णय, चूँकि देखिए जब विकास अब नीतीश के पार्टी से ही तो ताल्लुक रखते हैं, मजबूत नेता है। नहीं, ठीक है, हम उस पर हमको कोई बहस नहीं है, लेकिन ये सब सरकार का नीतिगत निर्णय था कि हर जिले में हम इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, ITI देंगे, मेडिकल कॉलेज देंगे। तो आज मेडिकल कॉलेज का भी निर्णय हुआ, अब उसमें कोई कह दे सरे ले झूठा कि हम करवा दिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जमीन जहाँ मिला, जमीन कासमा के इलाके में मिली, वो इलाका पिछड़ा था, जमीन मिला वहाँ पर बना। आपके निहाल साहब क्या किए हैं? राजद के विधायक हैं। निहाल साहब की उपलब्धि थोड़ी कम तो है। निहाल साहब पर जितना लोगों ने भरोसा किया, उस भरोसे पर उन्होंने खरा नहीं उतरने का काम किया है, और जनता उनके खिलाफ मन बना चुकी है, एकदम मन बना चुकी है। और ये मैसेज पब्लिक का जो वॉइस है वो नेता तक है, हमारे नेतृत्व तक है, और निश्चित तौर पे उनको इस बात पार्टी सिंबल नहीं देगी। अच्छा, एक चीज़ मानते, लालू और तेजस्वी में दोनों में बेहतर, आप दोनों के करीबी रहे हैं। लालू आपको रेलवे में मेंबर भी बनवाए थे, रेलवे बोर्ड में मेंबर बनवा दिए थे, काफ़ी कम उम्र में आप मेंबर बने थे। लालू के नज़दीक काफ़ी आप रहे हैं, लालू के बहुत नज़दीकी आप रहे हैं। लालू और तेजस्वी में दोनों में बेहतर आपको कौन लगता है? हर दौर में लालू जी अपने ज़माने में बेहतर थे, तेजस्वी जी भी इस ज़माने में बेहतर है। गोल गोल घुमाइए मत, दोनों में बेहतर कौन है? नहीं, दोनों बेहतर है।
हर दोनों के पास जो क्षमता है, नेतृत्व क्षमता लालू जी के पास है। आज तेजस्वी कहा जाता है कि लालू यादव खुल के अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से तो मिलने के लिए कई चैनल को पार करना पड़ता है। तेजस्वी जी तो कार्यकर्ता संवाद करके जिला जिला घूम रहे हैं, एक एक लोगों से, पंचायत अध्यक्ष से मिल रहे हैं। आपसे बात होती है? हाँ, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से मिले, मीटिंग किए। तो तेजस्वी जी तो पार्टी को ग्राउंड जीरो पर उतारने का काम किया। इसी औरंगाबाद में हुआ, यहाँ पर कार्यकर्ता संवाद हुआ और उसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता से उन्होंने बात। अगर तेजस्वी टिकट शंकर यादव को नहीं देते हैं देंगे तो क्या नहीं, अगर नहीं देते हैं तो शंकर यादव तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? देंगे। नहीं देंगे तब क्या होगा? नहीं, कहाँ से देंगे? अगर मगर में हम नकारात्मक सोच के लोग नहीं ना, सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करने वाले लोग। मतलब वो और देंगे। जब उस समय निर्णय होगा तो सही समय पर सही फैसला जो होगा। अगर शंकर यादव को बीजेपी जेडीयू ट्राई करता है तो क्या करेंगे? हम लोग बीजेपी वाले लोग नहीं हैं, हम लोग एक सोच के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। जो सोच था हमारे पुरखों का, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश के अरमानों को जन जन तक पहुंचाने का, समाज में अमन चैन शांति हो, सबके साथ सामाजिक न्याय हो, सबके साथ आर्थिक न्याय हो, धर्मनिरपेक्षता की ताकत मजबूत हो, हमारा यह उद्देश्य और इसी उद्देश्य के साथ राजनीति करते हैं। बीजेपी और जेडीयू का कहाँ सवाल है विपुल जी? अच्छा, एक चीज आपको नहीं लगता है कि यादव दरक रहे हैं? आपको चुनाव यहाँ कैमूर में आपको हरा दिए यादव, आपको गया में चुनाव हरा दिए यादव। अगर वहां पर पार्टी टिकट नहीं दिया यादवों को तो वो हरा दिया, वहां विकल्प मिला तो हरा दिया। रफीगंज में भी ऐसा ही होगा क्या? उपचुनाव था, उपचुनाव में कोई सरकार उधर बनने का मैटर नहीं था। आप पूरे मगध शाहबाद का इलाका राजनीति का गढ़ रहा है। 6 सीट हम यहाँ जीते हैं। गया है, रोहतास के इलाके में हमारा ये काफ़ी राजद के पक्ष में ये सब इलाका है, रहा है और आगे भी रहे। चुनाव आप लड़ेंगे? लड़ेंगे। निहाल साहब के अगर टिकट मिला तो भी आप लड़ेंगे? ये आखिरी सवाल, जनता आपको दिख रही है। निहाल साहब को टिकट नहीं, अगर नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो क्या लड़ना है? आपको लड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये थे शंकर यादव, औरंगाबाद में 10 सालों से ये जिला पार्षद है राजद के। ये बहुत पुराने कद्दावर नेता हैं, राजद से जुड़े रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के ये चेला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव में टिकट पार्टी दे तब भी लड़ेंगे, ना दे तब भी लड़ेंगे, लड़ना अटल है। अब देखना ये होगा कि एमवाई में रफीगंज में क्या होता है। अगर एम को टिकट मिलेगा तो वाई क्या तेजस्वी के साथ खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो आने वाला चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन शंकर यादव के दावों के बाद से रफीगंज की सियासत में हलचल बढ़ गई है। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम रफीगंज के किसी उम्मीदवार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।